आज हम बना रहे हैं सिंपल और टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट लेवल की ब्लैक रो ग्रिल फिश। ये रेसिपी उनके लिए है जो फ्राई से ज्यादा हेल्दी ग्रिल फिश पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको मछली की स्मेल को किस तरह खत्म करना है और इसके अलावा मैरिनेशन का भी तरीका बताऊंगी और आपने इसे ग्रिल पैन में किस तरह फ्राई करना है और इसके अलावा फिश को ओवर कुक होने से रोका जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फिश की स्मेल को किस तरह खत्म करना। जब आप बाजार से मछली को लेकर आए तो आपने मछली को लेमन का जूस डालना है और साथ ही इसमें आपने नमक डालना है। इसके अलावा अजवाइन डालनी है। जैसे ये 2 किलो मछली है, 2 टेबलस्पून अजवाइन डाल दिया और 1 टेबलस्पून नमक, 2-3 लेमन लेकर उसका जूस निकाल ले वो डाल दे। तो ये लगाकर आपने अच्छी तरह इस मसल लेना मछली के ऊपर। मछली के ऊपर जब इसे मसल लेंगे ना, फिर आपने ना कवर करके इसे फ्रिज में रख देना है। 1 दिन इसी तरह आपने इसे फ्रिज में पड़े रहने देना है। तो जब आप इसे बनाने लगेंगे तो फिर आपने इसे निकालना है। तो फिर आपने इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना है। जब आप इसे वॉश कर लेंगे तो फिर आपकी मछली में किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। कुछ लोग इसे आटा लगाकर करते हैं, लहसुन लगा के, जिस तरह भी करते हैं कि स्मेल इसकी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मछली की स्मेल नहीं पसंद की जाती ज्यादातर। तो ये तरीका बहुत आसान है। तो दूसरा ये है कि मछली में टेस्ट भी बहुत आता है और अगर आप मछली को हांडी के तौर पर पकाएंगे तो उसमें आपकी मछली खुरेगी नहीं। तो ये तो मैंने ग्रिल करनी है ना, ग्रिल में तो खुरती नहीं है। इससे ना मछली का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अजवाइन लगाने से और लेमन से भी टेस्टी होती है। नमक ये है कि इनमें पानी होता है ना, वो नमक इसका पानी रिलीज कर देता है। मछली को मैंने ग्रिल करना है तो इसलिए इसके पीस मैंने जरा बड़े साइज के लिए। अगर आपने ऑयल में फ्राई करना है तो फिर छोटे पीस ले सकते हैं, अगर ग्रिल करना है तो फिर बड़े पीस ही आपको लेने पड़ेंगे। फिश को क्लीन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसे एक साइड पर रख दे और इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के लिए एक बोल ले ले। अब बोल में 2 टेबलस्पून कुटी लहसुन अदरक ले और उसे आपने भर भर कर लेना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून लेमन का जूस डाल दे। लेमन के जूस को आपने बैलेंस में डालना है। अगर आपने इसमें लेमन का जूस ज्यादा डाला तो इससे आपकी फिश एक तो वाइट हो जाएगी, दूसरा ये ड्राई हो जाएगी। अब इसमें 1/8 कप ऑयल का डाल दे। ऑयल भी आपने ना ज्यादा डालना है और ना कम डालना। अगर कम डालेंगे तो ये ग्रिल के साथ चिपक जाएगी। अब इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। 1/2 टेबलस्पून नमक डाल दें और आपने नमक जरा ध्यान से डालना है, क्योंकि मछली को भी नमक लगा हुआ है तो इसलिए नमक आपने थोड़ा डालना है। 1/2 टेबलस्पून हरा मिर्च डाल दे। 1 टीस्पून अजवाइन डाल दे। 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर डाल दे। 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दे। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दे। सारे मसाले डाल दिए। अब आपने ना इसकी मैरिनेशन के लिए ज्यादा मसाले नहीं डालने। अगर हम ज्यादा मसाले डालेंगे ना, ओवर हो जाएगा तो इससे मछली का अपना कोई टेस्ट ही नहीं लगेगा। मैरिनेशन को मैंने तैयार कर लिया है। इसमें ना तो हमने दही डालना है और ना ही बेसन डालना है। मछली पर मैरिनेशन लगाने के लिए मैरिनेशन तैयार है। अब इसे मछली पर लगा दें। और जब मैंने मसाले को मिक्स करके इसे चेक किया तो मिर्चें मुझे थोड़ी कम लगी थी, तो मैंने धड़ा मिर्च और डाल दी है। तो अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप भी डाल लें, वरना जो डाली है ना वही काफी है। अब मैरिनेशन को हाथों की मदद से सारी मछली के पीसेस पर लगा दें, ताकि मसाला अच्छी तरह लगाएंगे तो अंदर तक चला जाएगा, तो इसका टेस्ट ज्यादा आएगा। और ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना है। और अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो कोशिश यही करें कि इसे पहनकर फिर आप मछली को मैरिनेट करें। इससे आपके हाथों को मिर्चें नहीं लगेंगी और इस तरह आपकी मछली अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगी। सारी मछली को अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया। अब इसे कवर कर दे। अगर तो आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो फिर भी आपने इसे 3 से 4 घंटे मसाला लगाकर जरूर रेस्ट देना है। मछली को कवर कर दिया। अब इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दे। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद मछली मैरिनेट हो गई है और अब इसका कवर उतार दे। मछली को ग्रिल करने के लिए आप ग्रिल पैन में मछली को ग्रिल कर सकते हैं। इसके अलावा बारबेक्यू ग्रिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉन स्टिक पैन भी यूज कर सकते हैं और इसे मीडियम आंच पर अच्छी तरह प्रीहीट कर ले। अब थोड़े से ऑयल के साथ पैन को ब्रश कर दे, बस कोटिंग के लिए। ऑयल का ब्रश इसलिए किया है कि मछली पैन को चिपके ना। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हमने मछली को डीप फ्राई नहीं करना।
अब मछली को पैन में हल्के हाथ से रखें और इसे 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल भी ना हिलाएं। जब मछली के किनारे व्हाइट हो जाए तो मछली खुद ब खुद पैन से अलग हो जाएगी। अगर पैन ठंडा होगा तो मछली टूट जाएगी और अगर पैन ज्यादा गर्म हो गया तो इससे ये होगा कि आपकी मछली ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। इसलिए आपने मछली को मीडियम आंच पर ग्रिल करना है, इससे आपकी मछली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसलिए आपने इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना है। और जब मछली पैन से अलग हो जाएगी तो उस वक्त आपने मछली की साइड को बदलना है। और अगर आप मछली को जूसी बनाना चाहते हैं तो मछली की साइड को बार बार बदलना नहीं है, दूसरी साइड से भी आपने मीडियम आंच पर मछली को ग्रिल करना है। अगर तो आपके पास मछली का पीस बारीक है तो उसे आपने ना एक साइड से 6 से 8 मिनट तक ग्रिल कर लेना है और फिर इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह ग्रिल करना है। तो अगर मोटे पीस है तो उसे आपने 10 से 12 मिनट तक ग्रिल करना है एक साइड से, फिर उसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह 10 से 12 मिनट तक ग्रिल कर लेना है। मछली के साथ स्पेशल चटनी बनाने के लिए हाफ लेमन ले ले, हाफ मीडियम साइज का प्याज, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 जवा लहसुन का, 2 सब्ज मिर्च कटी हुई, सब्ज धनिया और पुदीना, ये सारी चीजें मिक्सी में डाल दे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दे। अब इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल दे। अब सारी चीजों को ग्राइंड कर ले। चटनी को ब्लेंड कर लिया। अब इसमें हाफ कप दही का डाल दे। अब दही को भी पल्स मोड पर मिक्स कर दे। मछली के साथ स्पेशल चटनी तैयार है। अब इसे भी बोल में डाल दे। परफेक्ट और जूसी ब्लैक रो ग्रिल फिश साथ में स्पेशल चटनी तैयार है। अब मछली को फ्रेश रखने के लिए इसके ऊपर लेमन का जूस डाल दे। जब आपने ना मछली को ग्रिल पैन से निकालना है ना ग्रिल करके, तो उसे आपने कवर नहीं करना। अगर आप मछली को कवर करेंगे तो उससे आपकी मछली सोगी हो जाएगी स्टीम इकट्ठी होने की वजह से। अगर आप मछली ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। अगर आपको ग्रिल फिश की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसके अलावा आप फिश की रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं।